वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी क्या हुआ है, हम सबके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो हमारी सेंटर में रूलिंग पार्टी थी, उसका कर्नाटका बीइंग अ बिग स्टेट, उसमें एक डिफीट हुआ है। तो उसका इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या कहाँ तक आ सकता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस अगर करें कि हमें क्या लगता है निफ्टी फिफ्टी आगे जाकर इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में क्या करेगा। तो सबसे पहले तो हमें इसके रिगार्ड में ये सोचना चाहिए कि जो भी बड़े प्लेयर होते हैं उनको ऑलरेडी कहीं ना कहीं आइडिया होता है कि जो अगर कुछ मैक्रो इवेंट आ रही है तो उसमें क्या हो सकता है। क्यों, हमें सबको पता था कर्नाटका में इलेक्शन हुआ है और कर्नाटका के इलेक्शन के रिजल्ट हमारे जो है इस वीकेंड में आएंगे। और कहीं ना कहीं तो एक फ्राइडे को वीकेंड का फैक्टर भी था। तो कहीं ना कहीं जब वीकेंड में जाता है ना इंसान, तो थोड़ी पोजीशंस अपनी लाइट करके जाता है। और अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो हम कुछ दिनों से ऑलरेडी वैसे ही काफ़ी कॉशियस थे कि हमें लगता है 17,000 से 18,315 के लेवल तक हम आ गए, 1300 पॉइंट्स की हमने नीचे से रिकवरी करी है। तो हम लोग कुछ दिनों से ऑलरेडी सोच रहे हैं कि टॉप बन गया, टॉप बन गया, टॉप बन गया है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी कॉशियस हुए हैं। उसके बाद जो है हम वीकेंड पे जा रहे थे, तो हमें ये आइडिया था कि वीकेंड पे अपना जो है इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, उसकी भी अनसर्टेनिटी रहेगी। तो हमने ऑलरेडी जो है पोजीशंस को अपनी लाइट कर दिया। तो मेरा ये मानना है, जब हम ऑलरेडी कॉशियस इतने ज़्यादा होते हैं तो हमें वहाँ से फिर फ्री फॉल मिलना बहुत मुश्किल होता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें यहाँ से 18,315 के लेवल से फ्री फॉल नहीं मिल पाएगा। अगर हम पीछे की कैंडल्स पे भी नज़र मारें, 10 मई को और 12 मई को क्या हुआ कि हम नीचे आए 18,215 के लेवल पे, 18,200 के लेवल पे, लेकिन हमने वहां से फिर शार्प बाउंस मारा और सेम डे हमने दोनों दिन ऑलमोस्ट पॉजिटिव क्लोजिंग दी। ये रीज़न यही है कि हम सब कॉशियस होकर बैठे हुए हैं। और अगर हम अपने पर्सनल पोर्टफोलियोज पे भी कंसंट्रेट करेंगे, या तो हमने कहीं ना कहीं कोई कैश होल्ड कर रखा है आगे आने वाली डिप को बाय करने के लिए, या अगर हमने कैश होल्ड नहीं कर रखा तो हमारी कुछ और प्लानिंग है उसको टैकल करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि हम सब कॉशियस हुए हुए हैं, और जब हम सब कॉशियस हुए हुए होते हैं तो मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती। मुझे हमेशा ये मैंने फील करा है, मैंने हमेशा ये एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, अगर कल, इनफैक्ट मुझे तो ये भी लगता है कि अगर कल ही हमें पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाती है एक और, तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य, बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी हो सकता है कि 18,440 के लेवल को हम आने वाले दिनों में भी टच कर सकते हैं। कमिंग वीक में भी हम 18,440 के लेवल्स को टच कर सकते हैं। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो मुझे लगता है कि 18,100 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है इस कैंडल की वजह से। मैं कैंडल स्टिक की एनालिसिस पे काफ़ी यकीन रखता हूँ, काफ़ी मुझे उससे बेनिफिट भी होता है। तो इस कैंडल की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि 18,100 का एक अच्छा सपोर्ट है और 18,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो उस साइकोलॉजिकल लेवल पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट हमारा बनता है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें 2 से 3 दिन का कंसोलिडेशन तो मिल सकता है। 2-4 दिन का कंसोलिडेशन तो मिल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से फ्री फॉल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फ्री फॉल यहाँ से इजीली नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा उसका रीज़न ये है कि हम सब ऑलरेडी कॉशियस हो रखे हैं। जब हम सब कॉशियस हो रखे हैं तो मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि 2-3 दिन का कंसोलिडेशन आएगा, और 2-3 दिन का कंसोलिडेशन आने के बाद हम उसको दोबारा निफ्टी फिफ्टी को ऊपर लेकर जाएंगे। और अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कल ही यहाँ से पॉजिटिव क्लोजिंग देते हैं, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होगी। तो ये है मेरा व्यू। आप लोगों को क्या लगता है, आप भी मुझे अपना व्यू बताइए कमेंट्स करके प्लीज़। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आप मुझे ये भी बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।